बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर अल्जाइमर। अल्जाइमर डिजीज़ भी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन के ऐसे हिस्सों को मुतासर करता है जो याददाश्त या सोचने समझने के अमल से मुताल्लिक होते हैं। ये इंसान के सोशल स्किल्स को मुतासर करता है और अल्टीमेटली इंडिविजुअल बहुत ही सिंपलेस्ट टास्क परफॉर्म करने में भी दुश्वारी महसूस करते हैं। अल्जाइमर का नाम उन डॉक्टर के नाम पे रखा गया है जिन्होंने सबसे पहले अल्जाइमर के केस को इन 1907 डिस्कस किया था। इसकी सिम्टम में सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम मेमोरी लॉस का है। कंसंट्रेशन, थिंकिंग, मल्टीटास्किंग अल्जाइमर के पेशेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होती है। इसके अलावा ये डिज़ीज़ इंसान के बिहेवियर और मूड को इफ़ेक्ट करती है। इंसान की लैंग्वेज प्रॉब्लम, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा ये ब्रेन मैस को वीक करती है, उसे डिटीरियोरेट करती है और अल्टीमेटली मूवमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर हम इसकी कॉज को स्टडी करें तो इसमें जो पेशेंट अल्जाइमर के पेशेंट जो देखे गए हैं, जो उनकी बायोप्सी को स्टडी किया गया है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी किया गया है, इसके मुताबिक ब्रेन के पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टिकल पार्ट्स यानी ब्रेन के डीपर रीजन में न्यूरॉन की डिजेनरेशन है। इसके अलावा स्पेशली वो ब्रेन का पार्ट जो कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग में और मेमोरी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है यानी हिप्पोकैम्पस, उसमें भी न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन में प्रोटीन टेंजल्स बनते हैं और प्रोटीन प्लेक्स जो हैं वो बन जाते हैं। अगर हम प्रोटीन प्लेक्स की बात करें तो बीटा एमिलॉइड जो कि लार्जर प्रोटीन के लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, जब ये फ्रेगमेंट एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो ये न्यूरॉन में टॉक्सिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है उसे डिस्टर्ब करते हैं। इन लार्जर डिपॉजिट और इन क्लस्टर्स को एमिलॉइड प्लेक्स कहा जाता है। ये मेमोरी और थिंकिंग के प्रोसेस को बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा टाउ प्रोटीन्स जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के साथ मिलके ऑक्सिन के माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली न्यूरॉन को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब इनमें म्यूटेशन होती है तो इनकी शेप और ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होती है, अल्टीमेटली इनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है और इन्हें न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स कहा जाता है। ये टेंजल्स साइनेप्स को यानी सेल जो न्यूरॉन सेल्स में जो गैप्स होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होती है उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ अल्जाइमर डिज़ीज़ हो जाती है। इसका डायग्नोसिस पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री, इसके साइन और सिम्टम्स को रिव्यू करके किया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई भी किया जाता है। अगर हम इन ब्रेन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें अल्जाइमर पेशेंट के और हेल्थी ब्रेन के, तो जो अल्जाइमर पेशेंट का ब्रेन है वो बहुत श्रिंक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हेल्थी ब्रेन। ये प्रॉब्लम ब्रेन के एक स्पेसिफिक हिस्से में स्टार्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और लेटर स्टेजेस में ब्रेन बुरी तरह से श्रिंक हो चुका होता है। अगर हम इसकी मेडिकेशन की बात करें तो आज तक कोई भी ऐसी मेडिकेशन क्लियरली शो नहीं की गई जो कि अल्जाइमर की डिज़ीज़ की प्रोग्रेस को रोक सके। हाँ, अलबत्ता एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स नाम की ड्रग जो है वो इसमें यूज़ की जाती है, जो कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। इसको इस्तेमाल करने से बेसिकली एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन ब्रेन के अंदर इंक्रीज़ कर दी जाती है, जो कि इसकी सिम्टम्स को बहुत और इसकी इफ़ेक्ट्स को बहुत हद तक कम कर देता है।